डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्सटेंशन इन द बार, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये जो लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे उनसे इनका स्टैंडर्ड कह सकते हैं थोड़ा सा हाई है, तो हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है उनको अच्छे से समझना होगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। या हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप इन क्वेश्चंस को समझने के लिए मिलेंगे। तो हम बात करते हैं दो न्यूमेरिकल आज हम फिर से सॉल्व करेंगे, जिनमें हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है दैट इज अ प्रिज्मेटिक बार। अगेन देखिए वर्ड में जैसे मैंने पहले बोला था कि प्रिज्मेटिक बार आपको मल्टीपल टाइम्स मैकेनिकल में सुनने को मिलेगा। एज शोन इन फिगर कैरीज एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 kN। कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट एज्यूमिंग देम रिजिड। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको गिवन है, एक कॉम्पोजिट बार है, कह सकते हैं कॉम्पोजिट ना हो कि यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार बोला है उसने। यहाँ पे ये प्रिज्मेटिक बार जो है ये दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स है। यहाँ पर बी पॉइंट जो है यहाँ पे जो सेक्शन है उस सेक्शन पर इसकी एक्सिस के अलॉन्ग जो बार है उसकी एक्सिस के अलॉन्ग ही 10 kN का लोड लगा हुआ है। और इसकी मैग्नीट्यूड हमने कुछ देर के लिए एज्यूम कर लिया, दिस इज पी। एग्जैक्टली आपको मैग्नीट्यूड जो वो गिवन भी है। और ए बी पार्ट की लेंथ जो है वो ए है और बी सी पार्ट की लेंथ जो है वो बी है। ए की वैल्यू 1 मीटर और बी की वैल्यू 2 मीटर है। तो हमने ये वैल्यूज जो हैं कुछ अननोन पैरामीटर्स के टर्म में ली हैं, उसको लेने का एक पर्पस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखेंगे इन द प्रीवियस गेट एग्जाम्स, आपको ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाता है कि सपोज करो बीच में कोई लोड यहाँ पे इस तरीके से लगा है और ये अननोन यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं, इक्वल डिस्टेंसेस भी हो सकती हैं अनइक्वल भी हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट ए पर और सपोर्ट बी सी पर। तो इसके लिए पहले हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद में इनकी वैल्यूज पुट करके फाइनल जो रिलेशन है उसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दूसरी चीज एक बार बोलिए कि दैट द सपोर्ट्स आर रिजिड। रिजिड सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी इसमें फोर्सेस अप्लाई होंगे उसकी वजह से जो सपोर्ट्स है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। दे आर रिजिड, दे आर एट देयर पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे वो ऑलरेडी थे। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं गिवन है और न ही आपको मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रखी है। और जब भी हम चेंज इन लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि हमें ए नॉट और ई की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, कुछ देर के लिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए नॉट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को कैपिटल ई से डिनोट कर दिया। ना देने का रीजन ये भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स में फाइनली जाके वो कैंसिल आउट हो जाए, तो इस वजह से नहीं दे रखी होगी, तो आप उसे अज्यूम कर सकते हैं अपनी तरफ से कैंसिल आउट होता है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे हम उसको करेंगे। हमने बोला कि लेट द रिएक्शन एट सपोर्ट इज आर ए एंड एट सपोर्ट इज आर सी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आर ए और आर सी का मैग्नीट्यूड हमारा किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा, या आर ए आर सी का जो डायरेक्शन है वो हमारा कैसे होगा। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये जो एंड बी है, थोड़ी देर के लिए आप इस पूरे जो बार है इसको एक इलास्टिक बॉडी मान लीजिए कुछ देर के लिए, ठीक है ना। इलास्टिक बॉडी है तो वैसे ये भी इलास्टिक बॉडी, लेकिन आप एक रबड़ के फॉर्म में इसको ले लेंगे, जो इरेजर होता है जिसको आप यूटिलाइज करते हैं उस फॉर्म में लेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। हमने इस सेक्शन पे उसको पकड़ के आगे की तरफ फोर्स लगा के आगे की तरफ यहाँ से पुल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये बीसी पोर्शन जो है सपोर्ट पे क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बाय द सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट BC जो रिएक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप देखेंगे जो AB पोर्शन है वो क्या हो रहा है इस सपोर्ट के कंपैरिजन में आगे की तरफ को इलोंगेट हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ को मूव कर रहा है। इट मींस ये सपोर्ट इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, यानी कि बाय द सपोर्ट्स ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन A द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी RA लाइक दिस, ठीक है। या आप यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस को समझने के लिए काम ये भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे हल्का सा एक कट लगाया और वहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग रख दिया, ठीक है। जब आप देखेंगे ऐसे पुश करेंगे तो स्प्रिंग क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के लिए क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। इट मींस बाय द सपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर बार द रिएक्शन फोर्स विल बी इन नेगेटिव x डायरेक्शन। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्प्रिंग जो है उसको दोनों तरफ अटैच कर दीजिए, कट करके यहाँ पे बार में आप देखेंगे P की वजह से आगे की तरफ को मूव कर रहा है, तो स्प्रिंग में क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा। और स्प्रिंग जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा तो क्या कर रहा होगा, उस पर यानी एक तरीके से इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। यानी कि अगर आप बाय द सपोर्ट ऑन दिस एंड A रिएक्शन फोर्स की बात करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव एक्सिस की साइड।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ए बी पार्ट के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। आप अब ये सपोर्ट्स जो है कुछ देर के लिए इनको भूल सकते हैं कि अब यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहे, हमने क्या कर दिया उनकी जगह पे, अब यहाँ पे रिएक्शंस आ गए। ठीक है, तो आप देखेंगे ए बी पार्ट ये हो गया, उसकी लेंथ ये दे रखी है, यहाँ पर रिएक्शन एक आ रहे हैं, तो सर भी आ रहे हो जाएगा। अब दूसरा जो बीसी पोर्शन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी एक तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहा है हमें इस बार के लिए, तो हमने क्या करा, जो आरसी का फोर्स इधर लग रहा है वही आरसी का फोर्स इस साइड लगेगा, हमने इसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया, लेंथ कितनी है बी। आप इस डायग्राम को जब इस तरीके से बनाएंगे तो हम साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी लिखेंगे, जिसमें हम बोलेंगे आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। इसको हमने कोई इक्वेशन नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लगे होंगे इस बार के वो दे ऑल विल बी बैलेंस, या उनके अलजेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। या आप यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि हम इस आरसी को ना शो करके, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पी लोड है, इस पी लोड की वजह से ही रिएक्शन आर ए डेवलप हो रहा है, यानी कि पी का मैग्नीट्यूड आर ए से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में अगर हम फोर्सेस देखें तो पी राइट साइड में और आर ए लेफ्ट साइड में, और पी का मैग्नीट्यूड हम क्या कह रहे हैं कि ज्यादा होगा डेफिनेटली आर ए से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, पी माइनस आर ए, और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो आप इस तरीके से दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेसिव है तो इस साइड में वो कंप्रेसिव होगा, उसकी लेंथ कितनी है, बी है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एक पार्ट में तो इलोंगेशन हो रहा है और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, कंप्रेशन। चाहे आप आरसी से बात करिए चाहे स्टब में बात करिए, दोनों सेम वैल्यू आपको मिलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है यहाँ से फिगर से हम लिख लेते हैं दैट माइनस आर ए प्लस पी माइनस आर सी इक्वल टू जीरो, या आर ए प्लस आर सी इक्वल टू पी, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दिया। अब देखिए इस पार्ट में चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करिए, हमने कैलकुलेट किया आर ए इंटू ए डिवाइडेड बाई ए नॉट इंटू ई, प्रिज्मेटिक बार का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, P इंटू ए अपॉन ए नॉट इंटू बी। आप देखेंगे टेंसाइल फोर्स है तो उसमें हमें क्या मिलेगा, इलोंगेशन। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से चेंज इन लेंथ इन द पोर्शन BC, डेल एल BC की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला ये वैल्यू यूटिलाइज करिए, आरसी के फॉर्म में निकालिए, आरए के फॉर्म में निकालिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, किसी भी दोनों में से कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको P माइनस आर ए के फॉर्म में रख लेते हैं, P माइनस आर ए इंटू बी, इसकी लेंथ है ए नॉट इंटू ई हो गया, और ये कंप्रेसिव फोर्स है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा लेंथ में, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये चेंज इन लेंथ इन पर्टिकुलर पोर्शन ए बी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमें इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है हमारे पास, दिस इज राइट डाउन हियर, दिस इज बी सी, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी, अगेन वी कैन से दिस इज बी और सी, दोनों सेम पोर्शन ही है। इस BC पोर्शन का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो किससे दिया जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 से दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर हम दोनों ही जो चेंज इन लेंथ है इनको एड अप कर दें, ठीक है, इनका अलजेब्रिक सम कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, उससे पहले एक चीज समझिए कि जब ये रॉड जो है या बार जो है दो फिक्स सपोर्ट्स के बीच में अगर रखी हुई है तो इसमें नेट चेंज इन द लेंथ जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होगी, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जितना BC पोर्शन में कंप्रेशन होगा उतना ही AB पोर्शन में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इक्वेशंस, नेट इलोंगेशन 0 होगा और जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही इसमें, या कह सकते हैं नेट चेंज इन द लेंथ इन द बार विल बी 0, या हम बोल सकते हैं जितना इलोंगेशन AB में होगा उतना ही कॉन्ट्रैक्शन या BC में हो जाएगा। ये अभी हम एक इक्वेशन से समझ में आएगा हमें कैसे हम उसको लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा द बार इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, सो द चेंज इन द लेंथ ऑफ द बार इज इक्वल टू 0। एक में इलोंगेशन दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को हमने क्या करा, माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया, तो डेल एल ए बी माइनस डेल एल बी सी इक्वल टू 0। या आप देखिए इस चीज को इधर लेके जाइए तो यहाँ से देखिए दूसरी चीज प्रूफ हो रही है, जितना ए बी में क्या हो रहा है, इलोंगेशन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव हमने लिया तो ये इलोंगेशन है, उतना ही हमारा क्या हो रहा है, BC पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डेल एल ए बी डेल एल BC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से यहाँ पे पुट करिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो आप देखेंगे फाइनली आर ए की जो वैल्यू हमें मिलेगी, दिस इज P इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसी तरीके से आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लीजिए और यहाँ पे RC के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो RC विल बी P इंटू ए
डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो इस तरीके से हमें ये रिएक्शन फोर्स याद रखनी है, यानी कि अगर मुझे एंड ए का रिएक्शन फोर्स निकालना है तो जो लोड बीच में एक सिंगल लगा है वो वैल्यू, और ऑपोजिट साइड की डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ की डिस्टेंस जो हमें मिल रही है, ठीक है, v वैल्यू डिवाइडेड बाय a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड का रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं तो p इंटू ऑपोजिट पोर्शन की लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है, तो नोन वैल्यूज जो हमने बात करी थी, p की वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन, a हमारे पास है 1 मीटर, b हमारे पास कितना है 2 मीटर। तो हमने यहाँ पे पुट किया, p की वैल्यू किलो न्यूटन में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। l हमारे पास जो है वो b की वैल्यू 2 मीटर है तो हमने यहाँ पे उसको mm में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी दोनों वैल्यूज 1 प्लस 2 और इसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये मीटर में गिवन है। सॉल्व करेंगे तो RA की वैल्यू 6.67 किलो न्यूटन और इसी तरीके से RC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.33 किलो न्यूटन जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। और जो दोनों फॉर्मूले हैं इनको रिमेंबर रखिएगा। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, जिस साइड का फोर्स रिएक्शन फोर्स निकालना है तो बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, दैट वैल्यू और ऑपोजिट साइड के पार्ट की लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है, वो दोनों ही पार्ट पे हमें इस तरीके से ध्यान रखना है। आगे हम दूसरे न्यूमेरिकल को लेके बात करते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सेकंड न्यूमेरिकल अब सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए क्या है। A steel bar shown in figure consists of two parts, दो पार्ट हैं AB and BC, having area of cross section of 4 cm square and 5 cm square। इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डायरेक्टली आपको एरिया की वैल्यू गिवन है। इट इज रिजिडली फिक्स्ड एट एंड ए एंड पे ये रिजिडली फिक्स है, and C is at a distance of 1 mm from the rigid horizontal support। ये rigid horizontal support है। लोअर एंड इससे कितनी डिस्टेंस पे है 1 mm की डिस्टेंस पे, यहाँ से वो लाई कर रहा है बॉटम से, यानी कि रिजिड सपोर्ट से 1 mm की डिस्टेंस है। A load of 100 kN is applied vertically downward at B। B जो सेक्शन है यहाँ पे 100 kN का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई है। हमसे पूछा है डिटरमाइन द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द रिजिड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? लोअर वाला, रिजिड हॉरिजॉन्टल, एंड द स्ट्रेसेस इन द पार्ट्स AB एंड BC ऑफ द बार। AB और BC में क्या हमारे पास जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो हमें बताने हैं, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो हमें बोला है कि आप ले सकते हैं इसको दैट इक्वल टू 200 GPa। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दैट वन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यूज चेंज कर दें इसके अंदर तो हमें इसमें 3 केसेस मिल सकते हैं, और वो तीनों केसेस आप ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर केस मिलता है तो कैसे हम रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यूज है वहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले केस की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो 100 kN का फोर्स है, अब देखिए BC पोर्शन जो है ये दिस इज हैंगिंग इन, यहाँ से बॉटम सपोर्ट से उस डिस्टेंस तक ये हैंग कर रहा है। तो ये जो 100 kN का लोड यहाँ पे लिखा है दिस विल ओनली प्रोड्यूस द चेंज इन लेंथ इन द पोर्शन AB। तो ये 100 kN का लोड सिर्फ AB पोर्शन में क्या करेगा, चेंज इन लेंथ की वैल्यू, ठीक है, वो क्रिएट करेगा। अब देखिए इस 100 kN लोड की वजह से हम क्या करते हैं, AB पोर्शन में जो चेंज इन लेंथ है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने बोला कि वो वैल्यू क्या है, डेल एल AB। तो अब हमारे पास 3 केसेस बनते हैं यहाँ से। अगर डेल एल AB की जो वैल्यू है, ये जो दोनों सब लोअर सपोर्ट और इस एंड के बीच की जो डिस्टेंस अगर उससे कम है, ठीक है ना, यानी कि ये अभी इससे टच नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, अपर एंड पर रिएक्शन फोर्स कितना होगा, 100 kN होना भी चाहिए। जितना लोड यहाँ पे लगा हुआ है उतना ही रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ध्यान रखिए यहाँ पे वेट की कोई बात नहीं करेगी ये बार की, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप वेट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए जब ये सपोर्ट इसको टच नहीं कर रहा है तो RC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिएक्शन फोर्स RA 100 kN, RC की वैल्यू 0, और AB में आप स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं P/A फॉर्मूले से, यानी कि RA अपॉन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो स्ट्रेस मिल जाएगी, और RC में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरीके से आप एक तो पहला आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरा आंसर, अगर डेल्टा AB की वैल्यू 1 mm के इक्वल हो जाए तो ये लोअर एंड आके जस्ट इसको टच करेगा, यानी कि अभी भी ये लोअर एंड जो है यहाँ जो सपोर्ट है इस पे कंप्रेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगेन
टॉप एंड पे रिएक्शन फोर्स 100 किलो न्यूटन और यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होगी 0 और इसी तरीके से आप वहाँ पे जो स्ट्रेसेस है उनकी वैल्यूज को बता सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या हो सकता है, जो मेन पार्ट आता है इसमें वो है थर्ड टाइप जो हमारा यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में। क्या है वो कि डेल एल ए बी की वैल्यू अगर 1 mm से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को फील कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रिएक्शन फोर्स डेवलप होंगे। ये पहले ए बी की जो वैल्यू है जब ये 1 mm से ज्यादा इलोंगेट करेगी तो ये आके एक तो 1 mm जैसे कंप्लीट होगा, इस पे आके टच करेगा और अभी भी ये 100 किलो न्यूटन की वजह से और ज्यादा इलोंगेट कर सकता है। तो क्या होगा, ये सपोर्ट इसे आगे जाने नहीं देगा क्योंकि रिजिड सपोर्ट है। तो क्या होगा यहाँ पे ये कंप्रेशन क्या है, ये पार्ट जो है इसके ऊपर कंप्रेस होने लगेगा, यानी कि लोअर एंड से इस पे क्या मिलेगा, एक कंप्रेसिव रिएक्शन फोर्स हमें मिल जाएगा और ऊपर पार्ट में क्या होगा, एक टेंसाइल जो हमारा रिएक्शन फोर्स होगा वो हमें वहां पे मिलेगा। जस्ट ये प्रॉब्लम अभी जो हमने सॉल्व किया है इससे पहले प्रॉब्लम इस क्लास में उसी की तरह है, बस वहां पे क्या है कि हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल रखा था, यहाँ पे वर्टिकल रख दीजिए जब ये सपोर्ट इस पे कंप्रेस हो रहा उस टाइम पे। तो डिट्टो वही सेम प्रॉब्लम है और उसी तरीके से हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे बताए। तो हमारे पास हम चेक करते हैं डेल्टा एल ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो जब हमने सॉल्व किया तो देखा कि डेल्टा एल ए बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से दैट इज 1.562 mm। ये हमारे पास पी एल अपॉन ए, पी हमारे पास कितना है 100 किलो न्यूटन, एल हमारे पास 1.25 है, दोनों ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया, मीटर में एमएम में कन्वर्ट किया। ए हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 mm स्क्वायर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई की वैल्यू 200 जीपी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमने से कन्वर्ट कर लिया। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास डेल एल की, दिस इज 1.562 mm। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेल एल ए बी की वैल्यू क्रिएट जो है उसे निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए डेल एल ए बी की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 1 mm, यानी कि हमें सपोर्ट सी से रिएक्शन फोर्स मिलेगा। अब आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई कि उससे ज्यादा वो इलोंगेट नहीं होगा ऊपर वाला पार्ट और हमें यहाँ से रिएक्शन फोर्स मिल गया, उस टाइम पे अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करेंगे अभी हम देखते हैं। बस ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। इन द सेम वे ये 100 डिट्टो वही प्रॉब्लम है जो हमने पहला सॉल्व किया है, बस ये वर्टिकल में हो गया तो 100 की वजह से इस वाले सपोर्ट पे जो रिएक्शन मिलेगा दिस इज कंप्रेसिव, इस बार पे इस सपोर्ट से आरसी कंप्रेशन, इसी तरीके से यहाँ पे ये टेंसाइल फोर्स रिएक्शन होगा आर ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएं तो आपको पता है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व किया है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों जो ये इंडिविजुअल जो इसके अंदर वेट्स जो लोड लगे होंगे इंडिविजुअल मेंबर्स पे जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहां से देखेंगे नेट चेंज इन द लेंथ की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे पास 1 mm के इक्वल। इससे पहले हमने क्या रखी थी 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगी 1 mm के इक्वल, क्योंकि जितनी भी चेंज इन लेंथ हो रही है उनमें से 1 mm पहले कॉम्पनसेट होगा, उसके बाद ही रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 1 mm के इक्वल रखा है। अब देखिए यहाँ से अपर पार्ट में क्या है इलोंगेशन होगा तो डेल्टा एल ए बी, और लोअर पार्ट में क्या होगा कंप्रेशन होगा तो डेल्टा एल बी सी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा पीएल अपॉन ए, पीएल का मतलब आर ए इंटू, अब देखिए आर ए इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁶ क्यों किया, आर ए को हम यहाँ पे किलो न्यूटन में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। पहले से हमने आर ए को किलो न्यूटन में लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो लोड है वो किलो न्यूटन में लगा हुआ है, तो हम आर ए को यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मीटर और न्यूटन, किलो न्यूटन को जब हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों से क्या बाहर आएंगे 10⁻3, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻6। इसी तरीके से पी एल अपॉन ए, ए हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई की वैल्यू को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए 100 माइनस आर ए जो कंप्रेसिव होगा, और हमने लिखा लोड और डिस्टेंस दोनों को एमएम और न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁶ यहाँ वैल्यू आएगी। इसका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ई की वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करिए इस वैल्यू को तो आप देखेंगे रिएक्शन फोर्स आर ए की जो वैल्यू आपको मिलेगी दिस इज 100 किलो न्यूटन। अगेन अब हम इस पर्टिकुलर जो पूरा सिस्टम है इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम जो है उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने ये फोर्सेस लगे हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो वहां से इक्वेशन लिख सकते हैं दैट आर ए प्लस आर सी इक्वल टू 100, और यहाँ से हम आर ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आर सी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 20 किलो न्यूटन। जब हमें
दोनों रिएक्शन फोर्सेस पता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों पोर्शंस में स्ट्रेसेस की वैल्यूज क्या होंगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी पोर्शन में स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, अगेन यहाँ पे लोड कितना होगा, आर ए की वैल्यू तो हमने आर ए रख दिया, और जो हमारे पास सिग्मा बी सी वैल्यू होगी वो हमने कितना हो जाएगा, आर सी की इक्वल वो वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर लीजिए। एरिया पहले के लिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे के लिए क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों वैल्यूज रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान रखिए नहीं ड्रॉ किया है, आप चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को शो करते हुए यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन है हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में अपने फाइनल एग्जाम में मिल सकते हैं। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।